बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ICS पार्ट सेकंड न्यू स्टडी स्कीम को फॉलो करेंगे और हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर होगा। माय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर के 7 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन को देखेंगे, इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। फिर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद पैकेट डेफिनेशन को देखेंगे। और लास्ट में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में लैन, मैन एंड वैन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर। इसके अंदर इस सेंटेंस के अंदर वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप होता है आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर्स का एंड डिवाइसेस और डिवाइसेस का, दैट कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंपल सा डायग्राम है कंप्यूटर नेटवर्क का। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इस डायग्राम का हमारे पास मकसद क्या है। सबसे पहले जो ये हमारे पास राउटर वाईफाई है, ये नेटवर्क का मेन पार्ट होता है। राउटर के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद लैपटॉप, नेक्स्ट स्मार्टफोन, फिर हमारे पास टैबलेट है माय डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमारे पास प्रिंटर और फिर स्मार्ट टीवी। ये जो ब्लू लाइंस हैं, ब्लू लाइंस शो कर रही हैं कि तमाम की तमाम जो डिवाइसेस हैं वो एक ही नेटवर्क के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। और वाईफाई के निशान ये बताते हैं, वाईफाई के साइन ये बताते हैं कि डिवाइसेस वायरलेस तरीके से भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकती हैं और नेटवर्क के अंदर हम वॉइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमारे स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर लास्ट हमारे पास जो साइन है, लास्ट पार्ट है, वो ये ग्लोब है जो कि इंटरनेट की नुमाइंदगी करता है, इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके ज़रिए दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से राबता कर सकते हैं। इन शॉर्ट इस डायग्राम का मकसद ये है कि एक राउटर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो मालूमात का तबादला करें, इंटरनेट इस्तेमाल करें और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एडवांटेजेस या इसको हम यूजेस भी कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के क्या हैं। पहला एडवांटेज हमारे पास है फाइल शेयरिंग। यूजर्स कैन इजीली शेयर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। यूजर कंप्यूटर्स के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के दरमियान फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, यानी सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इसका फ़ायदा क्या होता है? ए टीचर शेयर नोट्स विद स्टूडेंट। एक टीचर अपनी जगह पर मौजूद अपने स्टूडेंट्स को नोट्स शेयर कर सकता है, फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं। रिसोर्स शेयरिंग दूसरा एडवांटेज, मैनी कंप्यूटर्स कैन यूज़ द सेम प्रिंटर और स्कैनर। अगर एक लैब के अंदर 50 कंप्यूटर हों और 50 के 50 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों और प्रिंटर एक हो, प्रिंटर भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, तो ऑल कंप्यूटर्स इन अ लैब यूज़ वन प्रिंटर। तो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो लैब में होते हैं वो एक सिंगल प्रिंटर को, सिंगल रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट अ बिग एडवांटेज। उसके बाद इंटरनेट शेयरिंग, मल्टीपल डिवाइसेस कैन यूज़ वन इंटरनेट कनेक्शन, के काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस एक इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकती हैं। एग्जाम्पल, ए होम वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट्स फोन्स, लैपटॉप्स एंड टीवीज। अगर आपके घर वाईफाई हो तो आप उसके ज़रिए लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं और टीवीज़ को भी। नंबर 4, फास्ट कम्युनिकेशन। पीपल कैन सेंड मैसेजेस एंड ईमेल्स क्विकली। लोग बड़ी तेज़ी के साथ मैसेजेस या ईमेल्स को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में डेली बेस पे मैसेज करते हैं, तो कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल है।
एग्जाम्पल स्टूडेंट सेंड असाइनमेंट टू देयर टीचर बाय ईमेल। स्टूडेंट्स ने अगर अपने टीचर्स को असाइनमेंट सेंड करनी हो तो ईमेल के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एडवांटेज नंबर 5, डेटा एक्सेस। यूजर्स कैन एक्सेस शेयर डेटा फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर। यूज़र डेटा को शेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ज़रिए। एम्प्लॉयज़ ओपन द सेम ऑफिस फाइल फ्रॉम देयर कंप्यूटर। एक एम्प्लॉय जो है वो ऑफिस फाइल को अपने कंप्यूटर से ओपन कर सकता है घर पर बैठे बैठे नेटवर्क की मदद से। उसके बाद नंबर 6 एडवांटेज, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। टाइम और कॉस्ट हमारा जो बहुत ज़्यादा बच जाता है नेटवर्क के इस्तेमाल से। शेयरिंग रिसोर्सेज रिड्यूसेस एक्सपेंसेस एंड सेव्स टाइम। वन प्रिंटर इज यूज्ड, एक प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्रिंटर फॉर एवरी कंप्यूटर। बजाय इसके कि हम लैब में मौजूद हर कंप्यूटर के लिए प्रिंटर को परचेज करें। मैंने शुरू के अंदर भी आपको ये एग्जांपल डिटेल से बताई। अगर लैब के अंदर नेटवर्क मौजूद हो, आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो, बजाय इसके कि हम 50 पीसेस के लिए अलग-अलग 50 प्रिंटर परचेज करें, एक प्रिंटर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद। उसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आ गई कंप्यूटर नेटवर्क की। नंबर 1, इंटरनेट ब्राउजिंग। If you want to take information about any topic with the help of internet, then you can do this task very easily and efficiently with great accuracy। तो ये काम आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर आगे मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन यूज़ नेटवर्क्स फॉर कॉल्स, मैसेजेस एंड इंटरनेट। ये हर स्टूडेंट ने इसका इस्तेमाल किया होगा। एग्जाम्पल, मेकिंग अ व्हाट्सएप कॉल और सेंडिंग एन SMS। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग। आप यूट्यूब की मदद से बड़ी आसानी के साथ अपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो वॉच कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस ऑन जूम और गूगल मीट। फिर आगे हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज। इफ़ यू हैव टू विदड्रॉ मनी विद द हेल्प ऑफ ATM, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल in our daily life. Banks use network for online banking and ATMs. It makes transactions fast, easy and secure. आप किसी भी जगह 24 घंटे में किसी भी बैंक के ज़रिए अपनी बैंक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास ये रियल लाइफ एग्जांपल्स को मैंने थ्योरी की सूरत में भी लिख दिया। बिल्कुल आसान, शॉर्ट और इजी वर्डिंग के अंदर आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास है नेटवर्क आर्किटेक्चर की डेफिनेशन। ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली दो तरह के होते हैं। नंबर 1 क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, नंबर 2 पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। लेकिन आपकी जो न्यू स्टडी स्कीम है, न्यू सिलेबस है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन दी गई है और पैकेट की डेफिनेशन दी गई है। हम सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिज़ाइन और लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की जो लेआउट होती है, जो उसकी शेप होती है, जो डिज़ाइन होता है, उसको नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। दैट डिफाइंस हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो कि इस चीज़ को डिफाइन करती हैं कि किस तरीके से जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होंगी और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी। नेटवर्क आर्किटेक्चर इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन रूल। इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन रूल्स मौजूद होते हैं। इट हेल्प्स द नेटवर्क वर्क प्रॉपरली। ये नेटवर्क के काम को प्रॉपरली सर अंजाम देने में मदद करता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। एंड मेक्स इट इजी टू ऐड मोर डिवाइसेस इन द फ्यूचर। और फ्यूचर के अंदर अगर हमने मज़ीद डिवाइसेस अपने नेटवर्क के अंदर ऐड करनी हो तो ये काम भी आसानी के साथ हो जाता है। अब हमारे पास पैकेट की डेफिनेशन। ए पैकेट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा। हमारे पास स्मॉल पीस ऑफ जो डेटा होता है उसको पैकेट कहते हैं। दैट इज सेंट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क पे भेजा जाता है। उसके बाद हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें सबसे पहले लैन
local area network. A local area network is a network that connects computers and devices within a small area. एक छोटे से एरिया के अंदर अगर हमने कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर घर के अंदर, स्कूल के अंदर या किसी ऑफिस में। अब इसकी वर्किंग कैसे है? कनेक्ट्स नियर बाय कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। ये करीब करीब जो डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर हैं उनको कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये स्विच या वाईफाई राउटर को इस्तेमाल करता है। ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि फाइल्स को शेयर कर सकें, प्रिंटर्स को या इंटरनेट को, और फास्ट कम्युनिकेशन इसके अंदर होती है मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान। इसकी एग्जांपल क्या है? एक स्कूल कंप्यूटर लैब। अब इसके डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क का डायग्राम आ गया। ये स्कूल की कंप्यूटर लैब है। ये मुख्तलिफ कंप्यूटर यहाँ पर मौजूद हैं। ये वाईफाई राउटर या स्विच के ज़रिए इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, और ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर के ज़रिए भी हो सकता है, एंड सो ऑन। इसके एडवांटेज की यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की सेकंड टाइप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको इन शॉर्ट हम मैन भी कहते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि मल्टीपल लैंस को एक शहर में या लार्ज कैंपस के अंदर कनेक्ट करता है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मल्टीपल लैंस विद इन अ सिटी और लार्ज कैंपस, then this type of task can be achieved with the help of metropolitan area network. इसकी वर्किंग कैसे है? काफ़ी ज़्यादा लैंस को आपस में कनेक्ट किया जाता है और हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अलाउस डेटा शेयरिंग बिटवीन बिल्डिंग और कैंपसेस, और ये लार्जर एरिया को कवर करता है लैन की निस्बत। इसकी एग्जांपल क्या है? यूनिवर्सिटी विद कैंपसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी। एक शहर के अंदर अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करता है। इसका ये डायग्राम आ गया। ये कैंपस ए, ये कैंपस सी, ये बी, ये डी, इन सब को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। बहुत बड़े एरिया के अंदर जो होता है नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर्स और नेटवर्क को कनेक्ट करता है, सच एज कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, हत्ता के मुख्तलिफ ममालिक में या मुख्तलिफ बरे आज़मों में। इस कनेक्ट्स मैनी लैंड्स एंड मैन। ये बेसिकली छोटे छोटे नेटवर्क्स का बहुत बड़ा मजमुआ होता है जिसको हम वैन कहते हैं। यूजेस कम्युनिकेशन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अलाउज कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत बड़े पैमाने पर जो डिस्टेंस हो वहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनेबल वर्ल्ड वाइड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट आ गई। इसका डायग्राम ये यहाँ पर देखिए मौजूद है। यूएसए, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद छोटे छोटे लैन या मैन को कनेक्ट करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।